हेलो गाइज, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम सेंट्रोइड पढ़ रहे थे, केंद्रक। तो उसके बारे में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उसका यूज भी हमें करना है। क्वेश्चन हम उसके करेंगे तो हमें उसका यूज पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो बची हुई है, और उसके बाद हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? तो उसके लिए आपको एक फार्मूला सीखना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। मान लो हम एक त्रिभुज लें, ABC, ठीक है, और उसमें हमें ये h निकालना हो। मान लो ये हाइट हमें निकालना हो, x मान लेते हैं हम इसको, ठीक। ये हमें निकालना, तब हम ये कैसे निकालेंगे या फिर इसमें कोसाइन रूल कैसे लगाएंगे, तो वो उसका मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो a के सामने वाली भुजा को हम a मान लेते हैं, ये a है, इसके सामने वाली भुजा को हम a मान लेते हैं। b है, इसके सामने वाली भुजा को हम b मान लेते हैं। c है, इसके सामने वाली भुजा को हम c मान लेते हैं, ठीक। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो यदि इसमें ये परपेंडिकुलर हो, ए डी को हम क्या मान ले, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसकी वैल्यू क्या मान, इसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अब यदि मैं इन दोनों त्रिभुज में, इसमें और इसमें, यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो मैं क्या लिख सकता हूं दोनों को? यदि दोनों को देखूं मैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं। यदि पहले त्रिभुज ए बी डी की बात करूं मैं, ठीक है, ए बी डी में क्या लिख सकता हूं मैं, कर्ण क्या है, सी, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहां पर ये जो है वो क्या है, दो चीज आपको मानना है, एक तो परपेंडिकुलर है और दूसरा ये दो बराबर भागों में इसको डिवाइड कर रहा है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, यदि हम यहाँ पर रूल लगाएंगे तो, ठीक है। अब ये सॉरी, यहाँ पर हमने x गलत मान लिया था, इस x हमें यहाँ मानना है, ये x होगा, और टोटल क्या है, a है, तो ये इतना क्या हो जाएगा, a माइनस x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हम साइन रूल पढ़ रहे हैं, ये कोई से भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। कोई सा भी त्रिभुज हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें ये एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। मान लो त्रिभुज इस टाइप का है, ऐसा है, मान लो त्रिभुज ऐसा है, और यहां से मैं परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है, ऐसे, तो मान लो ये कितना है, a है, तो सिंपल इसको x मान लेंगे, इसको मान लेंगे x माइनस a, ठीक। ये टोटल a रहेगा। तो त्रिभुज कैसा भी हो, वहां पर हम ये कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई से भी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और ये क्या है, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाना, मतलब ये AD क्या है, लंब है, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, एक बार हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया तो वहां से हम डायरेक्ट फिर फार्मूले से ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं प्रूफ बता रहा हूं आपको। तो यहां से मैं यदि देखूं, तो मैं इस त्रिभुज ए बी डी में क्या लिख सकता हूं, एबीडी में लिख सकता हूं सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं मान लेता हूं एच का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई है। ऐसा ही ट्रायंगल ए डी सी में यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो तो पहले वाले इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम दूसरी वाले को क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। हमने दो इक्वेशन और यहाँ पर लिख लिया। अब दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एच स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या है, एच स्क्वायर। तो मैं पहले और दूसरे से क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, अब इसके देखिए a माइनस बी है, तो a माइनस बी का हम क्वांटिटी लगा देंगे, वो तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और ब्रैकेट क्लोज। और यदि हम सॉल्व करें इसको, तो सी स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ये देखिए माइनस है तो अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास बचेगा सी स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं हम इसको इस साइड ले आते हैं। यदि मैं ए को इस साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ax। ठीक है, इतना हो गया। अब यदि मैं देखिए सिंपल में क्या करता हूं, कोसाइन रूल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कोसाइन साइन कॉस टेन हम किस में पढ़ा है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो उसी के बेस पर हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो कॉस लिखा है तो कॉस ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, कॉस यदि हम किसी त्रिभुज में लगाए राइट एंगल ट्रायंगल में तो कॉस, अब देखिए थीटा यदि मैं लिखूं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कोई भी त्रिभुज है उसमें तो वो होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है। तो यदि मैं यहां पर cos b लगाऊं, क्या लगाऊं मैं cos b, किस इस वाले कोण पर लगा रहा हूं मैं cos b, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x बटे c, ऐसे लिख सकता हूं। ये हो गया x आधार और ये c क्या हो गया कर्ण, यहां से लिख सकता हूं। तो मैं x की वैल्यू यहां से क्या लिख सकता हूं, x बराबर मैं लिख सकता हूं, x बराबर लिख सकता हूं c cos b, ऐसा लिख सकता हूं c cos b। तो यहां पर मैं x की वैल्यू रख लेता हूं, तो x बराबर मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी क्या c cos b। तो यहां से मेरा जो cos b निकल कर आया, ये c को भी मैं हटा देता हूं, तो यहां पर क्या आया मेरा cos b जो आया है मेरा वो क्या आएगा, cos b को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं देखिए cos b बराबर में क्या लिख सकता हूं c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ठीक, ये हमारा क्या है कोसाइन फार्मूला आ गया। मतलब इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन फार्मूला। आपको देखिए इतनी सारी चीज याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, लेकिन मैंने ड्राइव करवा दिया है। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, तो यहाँ पर आप देखो हमने कौन सा निकाला है cos b। देखिए b लिखा है तो कोण b की बात कर रहे हैं, कौन से कोण की बात कर रहे हैं, b कोण की बात कर रहे हैं। यदि b कोण की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आइट साइड वाली भुजा का तो हम क्या कर रहे हैं वर्ग, और इनको जोड़ रहे हैं, जैसे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सामने वाली भुजा को क्या कर रहे हैं माइनस, इन दोनों भुजा को तो प्लस कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं माइनस, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे देखिए 2 इंटू दोनों आइट साइड की भुजाओं को, तो a इंटू सी कर लिया हमने। ऐसा ही यदि मुझे सिमिलर मुझे लिखना है cos a लिखना है, मुझे क्या लिखना है, मुझे cos a, जैसे cos b लिखा है मुझे cos a लिखना है, तो ये मैं इस एंगल की बात करूंगा। अब इस एंगल की बात करूंगा तो क्या करूंगा, दोनों साइड वाली भुजा का क्या करूंगा मैं वर्ग करूंगा, तो मैं लिख दूंगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सामने वाली भुजा को क्या कर दूंगा घटा दूंगा, तो माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2cb। ठीक, ऐसे याद रखना है आपको, ये फार्मूला आपको एक्चुअल में याद नहीं रखना है, ऐसे याद रखना है कि हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यदि मुझे लिखना हो क्या सी कोण का कोसाइन फार्मूला कोण सी के लिए मुझे लिखना हो तो क्या करूंगा, मैं इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दूंगा, तो मैं लिख लूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो सामने वाली भुजा है उसका वर्ग क्या करूंगा मैं माइनस, तो माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ठीक, तो यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पर हमने सिर्फ 3 फार्मूले निकालने सीखे हैं, ये तीनों। ठीक है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, मान लो आपको कोई त्रिभुज है, उसमें क्या दिया है, दो भुजाएं दी है और दो भुजा के कोण बीच का कोण दिया है। मान लो ये त्रिभुज रहता है, उसमें आपको ए दिया रहता है और सी दिया रहता है और इन दोनों के बीच का कोण दिया रहता है, और आपसे पूछा कि बी भुजा क्या होगी, तो हम इस फार्मूले से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक कोण दिया रहे और दो उसके साइड वाली भुजा दी रहे तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, किस फार्मूले से, कोसाइन फार्मूले से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज है, सेंट्रोइड में हम इसका कैसे यूज करेंगे, तो सेंट्रोइड में हम क्या डालते हैं, मध्यिका डालते हैं, तो मध्यिका की लंबाई निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना नोट डाउन कर लेना है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसका हम यूज कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम,
कोसाइन रूल का यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, लंबाई किसकी, माध्यिका की। कोई भी माध्यिका है उसकी लंबाई निकालने के लिए हम कोसाइन रूल का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मान लो ये त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, उसमें मान लो ये माध्यिका है एडी, ये क्या है, ये टोटल मान लो ए है, तो ये कितना हो जाएगा a/2, और ये भी कितना हो जाएगा a/2, ठीक है। और इसके सामने वाली भुजा को हम b मान लेते हैं और c के सामने वाली भुजा को हम c मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है वो a/2 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, AD क्या है, माध्यिका, मतलब ये दो बराबर भागों में डिवाइड होगा। तो यदि मैं अब क्या लगाऊं, मान लो ये कोण है, यहां से मैं कोण C से क्या लगाऊं, कोसाइन रूल लगाता हूं मैं। तो कोसाइन रूल कैसे लगेगा, cos C, ठीक है। कौन से त्रिभुज में लगा रहा हूं मैं, पहले त्रिभुज ADC में, ADC ये वाला त्रिभुज, यहां से लगाकर यहां से यहां इतना ADC छोटे वाले त्रिभुज में मैं लगा रहा हूं, ठीक है। और इसको मैं क्या मान लेता हूं, AD को मैं मान लेता हूं AD लिख देते हैं, ठीक है, AD को AD रहने देते हैं। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, cos C बराबर, देखिए यदि मुझे ये निकालना है, ये कोण मुझे दिया हुआ है और मुझे ये वाली भुजा निकालना है, तो कोसाइन रूल कैसे लगाता हूं मैं, यदि ये कोण है तो इन दोनों का क्या वर्ग करके क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो b² प्लस a² डिवाइडेड बाय 4, a/2 का वर्ग क्या हो जाएगा, a² बाय 4, और ये सामने वाली भुजा इसको क्या कर लेता हूं मैं, माइनस, तो माइनस AD का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या करता हूं, दोनों साइड भुजा का मल्टीप्लाई, तो 2 into b into a/2, ठीक। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं cos C बराबर क्या हो जाएगा, b² प्लस a² डिवाइडेड बाय 4 माइनस AD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB, ठीक, इतना मैं लिख सकता हूं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम सेम, अब हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC, देखिए ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं मैं, ABC वाला, ये वाला त्रिभुज ABC त्रिभुज लेता हूं। तो क्या कर सकता हूं मैं यहां से, यदि इसमें cos C लगाऊं, क्या लगाऊं मैं, cos C, ये वाला कोण। तो यदि ये यूज कर रहा हूं तो दोनों राइट साइड भुजा का वर्ग और उनको जोड़ना है, तो ये तो A है और ये क्या है, B है। तो यदि मैं लिख सकता हूं a² प्लस b² और सामने वाली भुजा को क्या करना है, घटाना है, तो माइनस c² डिवाइडेड बाय 2ab, ठीक। अब देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, दोनों cos C है, क्योंकि यही कोण है दोनों का, ठीक है। त्रिभुज भले ही से अलग अलग हो लेकिन कोण तो क्या है, एक ही है। तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, b² प्लस a² बाय 4 माइनस AD का स्क्वायर बराबर, इसके बराबर इसको लिख लूंगा, a² प्लस b² माइनस c² डिवाइडेड बाय 2ab, ठीक है। इसको और इसको दोनों को क्या कर दिया मैंने, बराबर कर दिया, सही है। b² प्लस a² बाय 4 माइनस AD डिवाइडेड बाय AB, सॉरी हाँ यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिवाइडेड बाय AB, ठीक। अब सही, अब देखिए यहाँ पर आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, 2 को आप इस साइड ले आओ तो क्या लिख सकते हैं हम, 2b² प्लस a² डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 2AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस c²। और यदि हम आगे सॉल्व करें इसको तो क्या कर सकते हैं, इस साइड b है, इस साइड भी b है, इस साइड a है, ठीक है, इस साइड c है। तो मैं क्या करता हूँ, AD को मैं इस साइड ले जाता हूँ और इन सबको इधर ले आता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ 2b है, ये b इस साइड ले आऊंगा तो क्या बचेगा, b बचेगा, तो b² लिख लिया मैंने, ठीक है। और इस साइड क्या है, a², तो इसको मैं इस साइड ले आऊंगा तो माइनस में आएगा, तो मैं पहले c को ले आता हूँ, तो c इस साइड माइनस में, इधर प्लस में, तो प्लस c² माइनस a² डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि a है इधर माइनस में आएगा तो a/2 से घटाएंगे तो आधा बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AD, ठीक है। अब मैं AD को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, सिंपल
ए डी बराबर में क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और होल में क्या कर दूंगा मैं 1/2। ठीक है, ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चल जाएगा, मतलब ए डी बराबर में क्या लिख सकता हूं, 1/2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मतलब मुझे ए डी निकालना है तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। मैं क्या करूंगा, बी का स्क्वायर करूंगा प्लस सी का स्क्वायर करूंगा और जो सामने वाली भुजा है उसका क्या कर लूंगा, आधा। ठीक, सिंपल। देखिए, इसको याद रखना है ना, तो बिल्कुल सिंपल याद रखना है आपको। ये फार्मूला क्या करना है आपको, नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बची है, नहीं तो मैं बाकी भी बता देता। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इतना आपको नोट डाउन कर लेना है, फिर मैं आगे बता रहा हूँ कि यदि एक माध्यिका यहाँ पर है तो 2 माध्यिका और निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो यही है, बस आपको डेरिवेशन याद रखना है, नहीं भी रखना है, याद तो रखना ही नहीं है डेरिवेशन, बस प्रूफ के लिए बताया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर। ठीक, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर आपको यहाँ से फिर से अच्छे से बता दूंगा। अब देखिए ए डी हमने यहाँ निकाला था, तो मैं ए डी बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए डी बराबर, देखिए इसको आप और सॉल्व करना चाहे तो क्या करें, 2 से अंदर डिवाइड कर लें। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ए डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक, इसका क्या ले लेंगे, हम रूट ले लेंगे, तो ये वर्ग हटाने के लिए यहाँ पर अंडर रूट ले लूंगा। ठीक, तो सिंपल आपको ये याद रखना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि रूट 2 बाहर ही रहने दो। ठीक है, या फिर रूट 2 मल्टीप्लाई से वापस यहाँ पर ले लो तो भी हो सकता है अलग, बहुत सारे तरीके हैं करने के। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, एक और मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लेता हूँ टोटल में, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। तो अब क्या करता हूँ, ऊपर वाले 4 को अंदर ले जाता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 अंडर रूट में, ठीक है, 2 अंदर ले गया तो क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस, ठीक है, अब 2 से करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें सिंपली, यदि हमें एडी चाहिए था, क्या चाहिए था हमें, एडी माध्यिका चाहिए थी, तो हमने क्या किया, उसके साइड वाली भुजा का क्या करा, वर्ग, इसका और इसका वर्ग करा और इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और सामने वाली भुजा का आधा का वर्ग करके घटा दिया। ठीक, यही किया हमने। तो यहाँ पर सेम हम दूसरे का निकाल सकते हैं, किसका, ऐसे ही मान लो मैं यहाँ से एक माध्यिका डालूं, इसको मैं मान लेता हूं बीई, यदि बीई मुझे निकालना है, अब जैसे हमें बीई को लिखना है तो बीई को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो 1/4 फिर रूट, अब देखिए बीई हमें निकालना है तो हमने क्या किया था, जब एडी निकाला था, एडी निकाला था तो ये दोनों साइड वाली, अब देखिए बीई निकाल रहे हैं तो दोनों साइड वाली, तो ये ए है और ये सी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ये जो सामने वाली क्या है, बी है, तो इसको लिख लूंगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही मैं तीसरे वाले का लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको मान लो सी एफ मानू मैं, तो सी एफ मुझे निकालना हो, सी एफ बराबर 1/4 अंडर रूट, अब देखिए सी एफ के साइड वाली तो ये दोनों, तो ये बी है और ये ए है, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाले को माइनस करेंगे तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट यदि माध्यिका आपसे पूछी है कि कोई त्रिभुज है उसमें माध्यिका ये है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी है, तो हम माध्यिका डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ अब इसको देखिए, कोई क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं किसी प्रकार का। अब देखिए यहाँ पर जो हमने फार्मूले निकाले हैं, ये सब कुछ निकाल दिया, लेकिन आपको इतनी चीज याद रखने की जरूरत नहीं। एक सिंपल आप याद रख सकते हो कि मान लो कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, इसी को मैं बना रहा हूँ, इसी को बना रहा हूँ, ए बी सी त्रिभुज है ये वाला ही, और उसमें मुझे बीई निकालनी है, और ये क्या है, बीई माध्यिका है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो ये ए दी है, मान लो भुजा मुझे, इसके सामने वाली भुजा ये बी दी है, ये मुझे सी भुजा दी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1/4 पहले, फिर अंडर रूट लूंगा, फिर मुझे
बीई निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, दो साइड वाली भुजा का वर्ग करके जोड़ दूंगा। तो सी का वर्ग करूंगा और ए का वर्ग करूंगा, दोनों को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वाला बीई निकाला मुझे, तो सी और ए का वर्ग किया और दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। और माइनस क्या कर लूंगा मैं, सामने वाली भुजा का वर्ग करके हाफ करके माइनस कर लूंगा। ठीक है, कोई से भी त्रिभुज में निकालनी है। मान लो आपको ऐसा यहाँ पर ऐसा कोई त्रिभुज दिया है और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं, मान लो 3, 4 और 5 दी है आपको, और आपको क्या निकालना है, ये वाली माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, एडी निकालना है आपको। ठीक है, अब एडी निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो एडी बराबर 1/4, तो पहले आप लिख लेना अंडर रूट। ठीक है, अब ये वाली हमें निकालना है माध्यिका, ये वाली माध्यिका निकालना है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम वर्ग करके जोड़ लेंगे। तो 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, और यहाँ पर फिर आप देखोगे तो सामने वाली भुजा कितनी है, हमें 5 दी है, तो इसका क्या करेंगे, आधा और माइनस कर लेंगे। तो 5/2 का क्या कर लेंगे, हम 5 का वर्ग करेंगे और नीचे आधा कर लेंगे। हाँ ठीक, ऐसा हम लिख लेंगे ये फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माध्यिका। सिंपल। ठीक है, कुछ आपको ये फार्मूला याद नहीं रखना है, आपको ये ट्रिक याद रखना है कि जैसे हमें जो भी माध्यिका निकालनी है तो उसके साइड वाली भुजा का वर्ग करके जोड़ देंगे और उसके सामने वाली भुजा का वर्ग करेंगे और माइनस करेंगे और उसका क्या कर लेंगे, आधा। ठीक है, ये सही किया हमने। तो यहाँ पर आपको ऐसा सिंपल याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, हमने यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है। जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो सेंट्रोइड पर पूरा किस पर बेस्ड था, प्रॉपर्टीज पर। लेकिन आपको अब उनका यूज करना सीखना है। और यूज कैसे करते हैं हम, क्वेश्चन के थ्रू। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतना आपका सेंट्रोइड अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता पाऊंगा, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है, हमें आगे बढ़ना होता है, इसलिए लिमिटेड क्वेश्चन हम बता पाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, बुक से जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके या फिर प्रीवियस ईयर के जो आपके जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पूछे गए हैं, जेल प्रेरी में पूछे गए हैं एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन आपको लगाना है, ताकि ये चीज आपकी क्या बनी रहे, प्रैक्टिस में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्योमेट्री आपकी अच्छी होगी। तो यहाँ पर दो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिनको आपको बताया था मैंने, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट उनका एप्लीकेशन देख सकते हैं। जैसे बोला गया है एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, और एडी क्या है इसकी माध्यिका। ठीक है, और जी उसका क्या है, ओ केंद्रक है, ओ केंद्रक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ओ केंद्रक है। ठीक, ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर, ओ ए ये कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछा है ओडी, ये नीचे वाला पूछा है कि ये क्या हो। ठीक, तो ये हमें पता है कि माध्यिका जो है, कोई भी माध्यिका को जो केंद्रक है वो किस रेशियो में विभाजित करता है। तो ये रेशियो क्या होता है, 2:1, 2:1 में विभाजित करता है। जो केंद्रक है माध्यिका को किस रेशियो में विभाजित करता है, 2:1 में। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, 2 भाग 10 है। कितने भाग, 2 भाग 10 है, तो 1 भाग कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं है। जिनको कुछ करना है वो ऐसा लिख सकते हैं, 2/1 इक्वल टू क्या, 10/x। तो x की वैल्यू आप निकाल लो। तो x को इस साइड ले जाएंगे हम मल्टीप्लाई में, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ऐसा भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा बेटर तरीका सीखना है, यहाँ पर पार्ट वाला सीखना है कि देखिए 2 भाग कितना है, 10। तो 1 भाग निकाल लो यहाँ से, तो 1 भाग कितना हो जाएगा, 5। एक ही पूछा है तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ 3 भाग 4 भाग कुछ भी पूछा रहता तो उतने का मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी सिंपल है, इसको हम पढ़ चुके हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, एबीसी एक त्रिभुज है सेम, उसमें एडी क्या है, माध्यिका है, और जी क्या है, केंद्र। तो ए जी, ये देखिए ए जी बटे ए डी का रेशियो आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो केंद्रक है ये किस भाग में, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ऊपर के 2 भाग और नीचे का कितना भाग, 1 का। बताइए जो ए जी है, ए जी वो कितना भाग है, 2 भाग है। और एडी, एडी कितना है टोटल, एडी के कितने भाग है, 2 भाग तो ये और 1 भाग ये। क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एजी को तो एजी लिख दिया मैंने, एडी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एडी को लिख सकता हूँ एजी प्लस जीडी। ठीक है, तो एजी तो हो गया 2
और ए जी कितना है 2 और ए डी कितना है 1, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे कितना आ गया 3, तो ये रेशियो क्या आ गया 2/3। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। ये हमने पढ़ा भी है पहले, इसके जो पहले था उसमें हमने पढ़ा भी था, ऐसा पढ़ा था हमने कि ए जी बराबर 2/3 ए डी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था ऐसा, वो भी आप याद रख सकते हो या फिर यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।